छोटी बहू। और वैसे भी आप इतने टाइम से इस घर में रह रही हैं, आपकी बात जान चुकी है ना कि माँ के सामने मेरी नहीं चलती है। माँ का फैसला इस घर में आखिरी फैसला होता। अगर माँ आपको परमिशन देती हैं तो मुझे कोई इश्यू नहीं, आप दे देना एग्जाम्स, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी आजकल आपकी माँ की बहुत बॉन्डिंग हो रही है, तो आप उन्हीं से ले लो ना परमिशन। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे ना? आप शायद भूल रहे हैं कि आप मेरे पति हैं और मेरे भले बुरे का ख्याल आपको ही रखना है ना। एक बीए का एग्जाम देने से इस घर का भला थोड़ी हो जाएगा। ये बात आप बोल रहे हैं जिसे खुद अपने लिए एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, और फिर अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे पढ़ी लिखी हुई लड़की चाहिए थी, और आप पढ़ी लिखी भी हैं, और आप जितनी पढ़ी लिखी हैं उसमें मेरा और इस घर का काम चल जाएगा। आपका काम चल जाएगा लेकिन मेरा काम नहीं चलेगा। मैं तो कॉलेज भी नहीं जाती हूँ ना, सिर्फ एग्जाम्स में बैठना चाहती हूँ, और 2-4 दिन की बात है, अगर 2-4 दिन घर पे नहीं रहूंगी तो कौन सा बुचड़ाल आ जाएगा। देखो हाना, अगर माँ परमिशन देती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले जाऊंगा आपको एग्जाम सिलवाने, लेकिन आपको ये परमिशन मैं अकेले नहीं दे सकता, झमेला हो जाएगा घर। वैसे भी हमारे घर में तो झमेलों का मेला ही लगा रहता है, ऑफिस में भी कुछ चैन नहीं मिलता मुझे। ठीक है, आपको ना कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप कल मुझे मेरे मायके छोड़ के आ सकते? मायके क्यों? मतलब आप सीरियसली मायके जाओगी? जाना तो पड़ेगा ही ना, अब क्या करूं? मेरी मदद तो और कोई कर ही नहीं रहा, मुझे मेरी मदद तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। लेकिन हाँ, आप ऐसे कैसे मायके जा सकते हो? माँ की परमिशन के बिना मैं आपको कैसे छोड़ के आऊं? आपको माँ की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं देख लूंगी। जब तक माँ आपको एग्जाम्स देने के लिए परमिशन नहीं देंगी तो आप कैसे जाओगे? आपको आसान लग रहा है, ये इतना इजी नहीं है। मैं उन्हें ये थोड़ी ना बताने वाली हूँ कि मैं एग्जाम्स दे रही हूँ, और मैं माँ से ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मुझे मायके जाना है, और उन्होंने मुझे परमिशन दे भी दी है। आपने माँ को ये बताया कि आप कितने दिन के लिए जा रही हो? नहीं, वो नहीं बताया अभी तक। आपको लगता है कि माँ आपको इतने दिनों के लिए जाने देंगी मायके? इसलिए तो आपके पास आई हूँ, क्या आप मुझे कोई रास्ता निकाल के दें? है कहाँ से? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्जाम्स अगले साल ही देने पड़ेंगे। मेरा मतलब है कि अगर आपका व्यवहार माँ के साथ सही रहता है तो शायद माँ आपको अगले साल एग्जाम्स देने दे, लेकिन इस साल तो मुश्किल ही लग रहा है। इसका मतलब है कि आप मेरी कोई मदद नहीं करने वाले हैं ना? मैं क्या हेल्प करूं आपकी? अगर माँ मुझे परमिशन देती हैं आपको मायके छोड़ने के लिए तो आपको छोड़ आऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके बाद की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है। देखो हाना, आपको समझना पड़ेगा, हर इंसान अलग होता है, और वैसे भी हाना, मैंने कोई पक्का वादा थोड़ी किया था, मैंने तो ये बोला था कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। और अगर माँ आपको परमिशन दे देती तो मैं आपको मायके भी छोड़ दूंगा, एग्जाम्स भी देने दूंगा, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि ये सब मैनेज कैसे होगा। मतलब आप अपने पति होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे? हाना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इससे पहले आपने जो कुछ भी कहा, क्या कभी आपका साथ नहीं दिया मैंने? हमेशा आपके साथ में खड़ा रहा हूं, और मैंने कोशिश की है आपका साथ देने की। एक बार तो आपको घर से बाहर निकलने तक की बात हो गई थी, फिर भी मैंने उस फैसले का साथ नहीं दिया, उसके खिलाफ खड़ा रहा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके लिए मैं हमेशा घर वालों के अगेंस्ट चला जाऊंगा। और जहां तक रही बात एग्जाम्स की, ये बात तो पहले ही तय हो गई थी ना कि हमारी घर की बहुएं कॉलेज नहीं जाती, ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं है। अरे वाह, ये तो ना बहुत गर्व की बात है कि आपकी घर की बहुएं ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं है। और ये बात बोल कौन रहा है? आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो नौकरी भी करता है। देखो आना, अगर आपको मेरी गलती लग रही है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, लगती रहे गलती, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है हर चीज का। अच्छा, है ना, मेरी बात सुन, आप एग्जाम अगले साल दे देना ना। और वैसे भी माँ ने इतने टाइम बाद हमें अकेले रहने का मौका दिया, तो एग्जाम्स तो आप बाद में दे देना। और वैसे भी आप बहुत अच्छे। छोड़िए मुझे। है ना, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो?
तो मुझे आपसे कैसे बात करनी चाहिए? आपने कैसे सोच लिया कि आपकी इन सब बातों के बाद आप मेरे करीब आएंगे और मैं आपको आने दूंगी? अगर ये लड़ाई मेरे अकेले की है ना, तो इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी। मुझे आपके साथ की ना कोई जरूरत नहीं, और अगर आप साथ नहीं है ना तो आपको करीब रहने की भी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी मुझे अभी पैकिंग करनी है, कल निकलना है मुझे। आप उधर मुंह करके ना सो जाइए, लाइट से परेशानी नहीं होगी फिर आपको। सोचा था सब कुछ आपको बताऊंगी तो आप जाके माँ से परमिशन लेंगे, लेकिन आप तो मेरी मदद ही नहीं करना चाहते हैं। अब कुछ नहीं तो यही कर लीजिए, पकड़ लीजिए इसे। आना, आप समझो, आप पैकिंग क्यों कर रहे हो? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। और बैग लेकर जाने की क्या जरूरत है? आप बैग लेकर जाने वाली मायके? अब कपड़े मैं अपने हाथ में रख के झुलाते हुए तो लेके नहीं जा सकती हूँ ना। हाँ ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि झुला के लेकर जाओ, लेकिन माँ ने परमिशन थोड़ी दी अभी जाने की, तो उन्होंने देख लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर माँ राजी हो गई और फिर मैं ये सब बैग समेटने लग गई तो आपको ही लेट होगा, और फिर आप क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें कल नहीं लेके जा सकता, और आपके साथ साथ माँ भी यही कहेंगी कि आज क्यों जा रही है, कल चली जा। लेकिन मैं क्या करूंगी? मेरे लिए तो एक एक सेकंड कीमती है ना। एग्जाम्स नहीं दे पा रही हूँ ये सोच के मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब दिन रात एक करके ना पढ़ाई करूंगी। तो मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया। क्या? एक सेकंड, एडमिट कार्ड आ गया मतलब? हाँ, वो आप तो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं ना, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको इसके बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अब जब मेरे मुंह से निकल गया तो बता ही देती हूँ। शायद मेरी किसी सहेली ने, किसी दोस्त ने एडमिट कार्ड भिजवा दिया है। एडमिट कार्ड देखने के बाद ऐसा लगा कि सब एग्जाम्स देंगे, और अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया ना तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। और वैसे भी इतने ताने सुनती हूँ, अब 4-5 दिन मायके चली गई और उसके लिए ताने सुनने पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए मेरे एग्जाम सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं ये एग्जाम देकर रहूंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता है। हम सोच समझ के तो बोल रहे हो ना ये चीज। इसमें सोचने समझने जैसा क्या है? एक लड़की ने बीए की पढ़ाई की है, इसके एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स देना चाहती है, एग्जाम्स में बैठना चाहती है। क्या गुनाह है इसमें मेरा? इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप ये तो जानती है ना कि हमारे घर में पढ़ना लिखना ही गुनाह है। आपके घर वाले क्या किसी कोर्ट में जज हैं जो मेरी लाइफ का जजमेंट पास करेंगे? कभी कभी ना आप कुछ ज्यादा ही बोल देती हो। अरे हमारे घर के कोई कायदे कानून भी तो है ना। सॉरी, लेकिन मैं आपके घर के हर कायदे नहीं मान सकती। और क्या करेंगे आप? मुझे मेरे मायके वापस भिजवा देंगे? ठीक, तो भिजवा दीजिए। अरे ना, ऐसे कैसे भेज दे मायके? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हमेशा आपकी नाक पर ही गुस्सा रहता है? नहीं ना, तो फिर ऐसा क्यों? और वैसे भी अगर माँ ने आपको परमिशन दे ही दी है तो एक बात बताओ, किसी ने सुना नहीं वैसे ये बात? आप क्या करेंगे इतना सब कुछ जान करके? माँ राजी हो गई, मेरे लिए उतना ही बहुत है। सच्ची? माँ इतनी आसानी से मान गई? कोई झमेला नहीं हुआ क्या? अगर झमेला हुआ भी तो आप खुद अपनी माँ से पूछ लीजिएगा ना। मैं ना आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, ना मेरी इच्छा और ना ही मेरा मूड है। आपको ना अच्छे से पहचान चुकी हूँ मैं। हाँ ना, इसका मतलब 100% कोई ना कोई झमेला होगा। होगा तो होगा। होगा तो होगा। हाँ ना, आप इतनी आसानी से कैसे बोल देते हो ये सब चीजें? माँ के सामने ना मेरे तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये सब जाने दीजिए आप। मैं ना आपको अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। आपसे ना कुछ नहीं होने वाला। आप ना वो गुड फॉर नथिंग टाइप के आदमी होते हैं ना, वो है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी। और यही सोचकर मुझे दुख होता है। लेकिन एक बात आप भी सुन लीजिए कि मैं बीए का एग्जाम दूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपने बीए का एग्जाम दूंगी भी और पास भी करूंगी, और आगे जाके एमए की पढ़ाई भी करूंगी। क्या? जी हाँ, और इसमें ना चौंकने वाली कौन सी बात है? इस घर को मैं मेरे रहने लायक तो बनाकर ही रहूंगी। मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ रहने की व्यवस्था करूंगी। और आप लोग तो अपनी माँ के बारे में भी कितना कुछ कह रहे थे ना। क्या आपकी माँ दिल की इतनी बुरी है?
बिल्कुल नहीं। आपकी माँ इस घर में सबसे अच्छी इंसान है और ये बात मैं जान चुकी हूँ। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो आप माँ से ही परमिशन ले लो अपने एग्जाम्स देने की, वो ही दे देंगी आपको इजाजत। वो थोड़े पुराने ख्यालात के, शायद इसीलिए मान नहीं पा रही। और सब कुछ एक साथ कैसे मानेंगी वो? इतना मान गई है वही बहुत है मेरे लिए, बाकी धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। और एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि आप मेरे किसी भी मामले में मत पड़िएगा। हाँ ना? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और काफी ब्रेव हो, और मैं जानता हूँ। छोड़िए और बिल्कुल चुप रहिए। आप ना बहुत सेल्फिश है। आप अपनी माँ की पूजा की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए, और मैं अपने गहने गिरवी रख के लाई तो इसके लिए भी आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया। मैं ना उसी दिन समझ गई थी कि आप ना किस टाइप के इंसान हैं। असल में ना आपको किसी की कोई भी फिक्र नहीं है। भी वक्त है सुधर जाइए एंड डोंट ट्राई टू टच मी। माँ चाय। तुमने पी ली चाय? हरी हरी, मैंने तो सुना है कि मायके जाओगी सुबह और शाम को लौट आओगी, फिर इतना बड़ा बैग लेके जाने की क्या जरूरत है? अरे छोटू, तेरी बीवी इतने बड़े बैग में क्या लेकर जा रही है? शिमुनी, उसका अपना सामान है, आपको उससे क्या? उसको अपनी चीजें वापस रख के आनी होंगी, इसलिए लेके जा रही है अपने मायके में। चीजें वापस रखने से मतलब? हाँ, पहले तो कभी इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहू ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो फिर ये क्यों? ये सही है कि रहेगी यहाँ लेकिन चीजें रखेगी वहाँ। वाह वाह, बढ़िया है। क्या हुआ भाभी, आपकी आंखों पर अब भी पट्टी चढ़ी हुई है क्या? आपकी छोटी बहू के हाथ में इतना बड़ा बैग दिखाई नहीं दे रहा आपको? कुछ बोलेगी नहीं आप? और छोटू, तो तेरे मुंह पर ताला लगा हुआ है क्या? पिशिमोनी, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, और वैसे भी बैग आपके सामने ही पड़ा है, आप उसे खोल के चेक कर लो। इसी बहाने सबको पता लग जाएगा इसमें क्या है। इतना सोचने वाली बात क्या है इसमें? क्यों? मैं कुछ चोरी करके लेके जा रही हूँ क्या इस घर से? अब देखो, दवाइयों के मामले में सबने मुझ पर शक किया था ना? हाँ, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाई तुम। लेकिन सबके दिल में मेरे लिए शक तो था ना। अब अगर इस लड़की के जाने के बाद इस घर से कोई भी चीज गायब होती है तो सब लोग दोबारा मुझ पर ही शक करेंगे ना। फिर से खामखा मेरी ही बदनामी होगी। पिशी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो बिल्कुल चुप रह। तू बता, मुझ पर शक किया था कि नहीं? मुझ पर इल्जाम लगाया था या नहीं? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तू कुछ साबित नहीं कर पाई। छोटी बहू, इतना क्या भर रखा है बैग में तुमने? बता दो। माँ, बस थोड़े से कपड़े हैं। बाप रे बाप, इतने सारे कपड़े? जी, वैसे बात तो सही है, इतना बड़ा बैग ले जाने की क्या जरूरत है? छोटी, इतने सारे कपड़े लेके जा रही है ना, शायद कुछ कपड़े वही रख के आएगी, है ना? नहीं दीदी, मैं अपने साथ सारा सामान वापस लेकर आऊंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, एक सूटकेस को लेकर हम इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? उसके अपने कपड़े उसको पहनने होंगे, इससे लेके जा रही है। नहीं नहीं, दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। ये तो आज ही वापस लौटने वाली है ना, फिर इतने सारे कपड़े लेके जाने की क्या जरूरत है? और भाभी, आप चुपचाप देख रही है, कुछ नहीं बोलेंगी? हरी हरी, क्या हो रहा है इस घर में? ये सब कुछ तो मेरी समझ से परे हो गया है।
मैंने इसे कहा था कि अगर हो सके तो एक आध दिन रुक जाए। दीदी, आप तो सच में बहुत बदल गई हो। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन के लिए क्या इतना बड़ा सूटकेस लगता है? नहीं नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं इसके बैग में देखूंगी कि क्या है, उसके बाद ही जाने दूंगी। भले बड़ी भाभी की इच्छा नहीं है ये जानने की, लेकिन मेरी इच्छा है। आप क्या सोच रही हैं पिशीमा कि मैं इस घर से सामान चोरी करके अपने मायके लेके जा रही हूँ? गरीब घर की लड़की हो, यहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीजें पड़ी है, मन डोल गया होगा तेरा। पिशीमा, क्या पेशी माँ? हाँ, ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रही है, शर्म नहीं आ रही है तुझे? बात बात पर कम खरी खोटी नहीं सुननी पड़ती है मुझे इस घर में। तो इसीलिए अब आप घर की बहुओं को चोर बुलाएंगी? वाह भाभी, बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपनी छोटी बहू के लिए। इसके ऊपर इतनी दया दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अपनी दूसरी बहुओं पर तो इतनी दया कभी नहीं दिखाई। और अभी आपने क्या कहा कि मैंने घर की बहू को चोर बोला, लेकिन उसका क्या जब आप लोगों ने इसी घर की बेटी को खूनी कहा था। मैंने आपको खूनी कभी नहीं कहा है ठाकुर जी, बस एक गड़बड़ हुई थी जो मैंने सबके सामने रख दी थी। मेरे हाथों से कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। जो भी गड़बड़ हुई थी आपकी छोटी बहू की वजह से हुई थी। पिशीमा, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती हूँ, ना ही मेरे पास बिल्कुल भी समय कुछ भी साबित करने का। जो साबित होना था ना वो हो चुका है, और जिसे जो समझना था समझ चुके हैं। अगर ऐसे में कोई किसी पे शक करता है तो क्या कर सकते हैं? मैं अभी इस बारे में और बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लिए वो मामला उसी समय निपट गया था, लेकिन उसके लिए आज आप मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकती। आप ये नहीं कह सकती पिशीमा कि मैं इस घर का सामान चुराकर मायके लेके जा रही हूँ। अच्छा ऐसा है तो फिर ये सूटकेस खोल के दिखा दो। क्यों? मैं अपना बैग खोल के क्यों दिखाऊं? मैंने कहा ना कि मेरे बैग में मेरे सामान के सिवाय और कुछ भी नहीं। मैं इस घर की बहू हूँ, अपने मायके जा रही हूँ, और आप लोग ऐसे मेरा बैग चेक करेंगे? छोटी बहू, अगर इन्हें शक हो रहा है तो इनका शक दूर कर दो। माँ, आप भी ऐसा कह रही हैं? देख रही हो ना तुम, कितनी खरी खोटी सुना रही है। शक दूर कर दो इनका, अभी क्या अभी खत्म कर दो किस्सा। आना, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतना बड़ा अगर आप सूटकेस लेकर जाओगे तो लोग सवाल करेंगे। वो यही पूछ लें कि आप कितने दिन के लिए जाने वाले। और वैसे भी अगर आपने एक दिन के लिए जाना है तो इतना बड़ा सूटकेस ले जाने की क्या जरूरत है? और अगर आप ज्यादा दिन के लिए जा रही हैं तो सबको क्लियर कर दो ना, सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है। वैसे भी मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी थी मायके जाने के लिए। परमिशन माँ ने दी, तो मुझे जो भी कहना है मैं माँ से कहूंगी। क्या कहेगी मुझसे? माँ, यहाँ पर नहीं, सबके सामने नहीं, मतलब अकेले में मैं आपसे बात करूंगी। हरी हरी, अकेले में अपनी सासू माँ को मस्का लगाने का रास्ता ढूंढ रही हो? हाँ, क्या सोचा सासू माँ खुश तो 7 खून माफ? हाँ, अच्छी मुसीबत है इन भिखारियों के खानदान की लड़कियों को लेकर। यहाँ से सामान चुरा कर बेचेगी और अपनी बुढ़िया माँ का पेट पालेगी। छी पिशुमनी, छी, कैसी बातें कर रही है छोटी बहू के बारे में? तो चुप रहे, बीच में क्यों बोल रहा है? रहने दीजिए, टुकुंडा था, जाने दीजिए। वैसे भी एक बात तो सच्ची है ना कि मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ, जिसके सर पे उसके बाबा का साया नहीं, लोगों के भरोसे पली बड़ी हूँ। हमें तो ऐसे ताने सुनने की आदत हो गई अब, और ये तो मेरी किस्मत में ही है कि एक्सेप्ट कर लिया मैंने। आपको लेट नहीं हो रहा ऑफिस जाने के लिए? निकले। खबरदार, बिना बैग दिखाए चौखट के बाहर एक भी कदम रखा दो।
आज तो मैं ये साबित कर कर ही रहूंगी कि भाभी ने जिस लड़की को अपने सर पर चढ़ा के रखा है ना, वो तो कदमों में रखने के लायक भी नहीं है। कह रही हूँ भाभी, ये पक्का अपने घर से सामान चुरा कर ही जा रही है। आप मुझे यूं सबके सामने बेइज्जत कर दिए हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तब आप ये मत बोलिएगा कि आप बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये बहाना फिर मैं नहीं सुनूंगी। मैं आप सब लोगों को बैग खोलकर दिखाती हूँ, लेकिन अगर आप गलत निकली पिशीमा, तो आपको सबके सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, आप भी देखिए माँ। और ये कुछ साड़ियाँ जो लेके जा रही हूँ। छोटी बहू, ये किताबें तुम मायके से लाई थी या यहाँ की हैं? माँ, इतनी सारी किताबें तो मैंने यहाँ देखी ही नहीं। ये सारी किताबें मेरी और मैं अपने मायके से लेकर आई थी। तो यहाँ पढ़ने लिखने आई है या गृहस्थी संभालने? इस बात का जवाब मैं आपको बाद में दूंगी पिशु। पहले आप मुझसे माफी मांगिए।